Hello guys, this is Priyanka Kushwa and welcome to my channel Official Priyanka. So in this video we are going to discuss risk management in project management. बेसिकली अगर हम किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, किसी को प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो हमें कौन कौन से रिस्क को फेस करना पड़ सकता है और हम उसे कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So what is the agenda of this video? So first is what is risk, and then what is risk management in project management. हम types भी discuss करेंगे, risk evaluation in project management and how we can mitigate risk in any project. Okay, so the very first thing is what is risk. Basically अगर हम बात करते हैं risk की, तो risk होता क्या है? In simple terms, risk involves uncertainty, something bad happening, right? So risk is the possibility of something bad happening and risk involves uncertainty, right? risk कोई बता के नहीं आता है कि हाँ पे ये वाला रिस्क आने वाला है. नो, ऑफ कोर्स अनसर्टेन होता है, ऑन द स्पॉट आ जाता है, राइट? सो रिस्क मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. अब हमें तो प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, राइट? सो हमें प्रोजेक्ट को मैनेज करते टाइम कौन कौन से रिस्क, मतलब हम उसको रिस्क को मैनेज करना ही रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है, राइट? और इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सो विद इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट refers to activities for minimizing project risk and thereby ensuring that a project is completed within time and budgeted as well as fulfilling its goal. So अगर हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली हमारा जो कॉस्ट होता है वो हमारे बजटेड कॉस्ट में ही कंप्लीट होना चाहिए, राइट? और साथ में हमें टाइम भी हम उसको कट डाउन कर सकें. ऐसा नहीं कि टाइम बहुत जा रहा है, बजट ऊपर जा रहा है और हम गोल्स को भी अचीव करना ज़रूरी होता है. सो रिस्क मैनेजमेंट इज़ द कोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस, राइट? हमको मैनेज करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट आता है रिस्क इज एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट माइट अफेक्ट द पीपल, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, राइट? सो बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है सो उससे वो सब अफेक्ट होती है चीज़ें जो उससे इन्वॉल्व होती है, प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व होती है. प्रोजेक्ट से हमारे पीपल उसमें इन्वॉल्व जो लगे होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, प्रोसेसेस अफेक्ट होती है, हमने शेड्यूल्ड करा, हमारी टेक्नोलॉजी अफेक्ट होती है एंड रिसोर्सेज भी अफेक्ट होते हैं. नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ रिस्क इन एनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. हमें कौन कौन से रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, बेसिकली हमें कौन कौन से रिस्क को फेस करना पड़ता है, राइट? So here are some of almost 9 risk, or it can be less than that or more than that, right? In different books में हमें अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं, बट बेसिकली जो हमने 9 पॉइंट्स लिए. सो लेट्स डिस्कस. द फर्स्ट वन इज कॉस्ट रिस्क, राइट? कॉस्ट रिस्क क्या होता है? प्रोजेक्ट कॉस्ट मोर देन बजटेड. डेफिनेटली अगर हमने किसी प्रोजेक्ट का एक बजट डिसाइड किया है और अगर उससे अपर जा रहा है, हाई जा रहा है उससे, सो दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट रिस्क. नेक्स्ट इज शेड्यूल रिस्क. शेड्यूल रिस्क, its name itself suggests that something is scheduled and we are not able to complete, and we are not able to fulfill that in that schedule. So that is schedule risk. This include pop-up features for like a team member who is out of sick for an extended time period, or unexpected delays in supply delivery, right? So schedule मतलब हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, सो ये शेड्यूल रिस्क होता है. नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस रिस्क. परफॉर्मेंस रिस्क में क्या होता है कि हम परफॉर्मेंस को टाइमली फुलफिल नहीं कर पाते. ये भी एक शेड्यूल रिस्क की तरह ही होता है, बट हम उसको हमने कुछ क्वालिटी डिसाइड करी, हमने उसको परफॉर्मेंस के हाँ भाई इतना परफॉर्मेंस उसमें होना चाहिए, बट अगर हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, सो ये हमारा रिस्क ही है, right? So performance risk is simply the risk that the project
won't produce the results and benefits outlined in the project specification, कि हमने specification decide करे और हम उसके accordingly हम perform नहीं कर पा रहे हैं. So this is performance risk. Next आता है operational risk, right? Its name clearly defines operational risk. This refers to anything that disrupts production or keeps a project from actual delivery, right? Next, market risk. मार्केट रिस्क में क्या होता है कि मार्केट की कंडीशन चेंजेस होती रहती है. समटाइम्स कस्टमर्स की कुछ डिमांड, ये नॉट ओनली प्रोडक्शन रिलेटेड बट मार्केट चेंज होता रहता है. वी हैव टू प्रोड्यूस व्हाट मार्केट डिमांड्स. So market risk is the risk of losses in position arising from movements in the market variables like price, interest rate, economic growth rate, etc. So मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना होता है, हमें उसको ध्यान में रख के चलना होता है अगर हम किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं तो, राइट. नेक्स्ट आता है गवर्नेंस रिस्क. गवर्नेंस रिस्क बेसिकली गवर्नेंस रिस्क इज कनेक्टेड टू द परफॉर्मेंस of the board and management. This risk largely depends on the behavior of executives in the business. इसमें जो हमारे हेड होते हैं, किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करने में जो हेड होते हैं, अगर उनके बिहेवियर में ही फॉल्ट है, दे आर नॉट एबल टू डेलीगेट द अथॉरिटी प्रॉपरली, सो this is also risk because subordinate won't be satisfied with their head departments. नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजिक रिस्क. स्ट्रैटेजिक रिस्क इज अनदर टाइप ऑफ परफॉर्मेंस रिस्क. नेक्स्ट इज लीगल रिस्क. लीगल रिस्क इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट रिस्क, इंटरनल लीगल इश्यूज, लाइक इफ अगर हम लीगल पॉलिसीज को ब्रीच कर रहे हैं तो हमें लीगल रिस्क का फेस करना पड़ सकता है. नेक्स्ट रिस्क इज एक्सटर्नल हैजार्ड रिस्क. External hazard risks include floods, earthquakes, and another natural disaster as well as man-made hazards that can affect your project. Right? इसमें basically all those risks that can be man-made or natural disasters. ये भी हमारे project को affect कर सकते हैं. Right? Next आता है risk evaluation in project management. How we can measure it or how we get to know that risk आ गया है, तो हमें उसको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल पोटेंशियल रिस्क व्हाट कैन गो रॉन्ग थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट. ये हमको पहले से ही फोरकास्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है एनालिसिस. ओके, सो लाइकलीहुड इफ ईच रिस्क ऑकरिंग इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क इफ इट शुड ऑकर. We have to analyze according to that. Next is plan. इस प्रोसेस में, रिस्क इवैल्यूएशन की प्रोसेस में हमने देख लिया कि आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उसको एनालिसिस कर लिया. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, हमें प्लान करना पड़ेगा कि हाँ ये रिस्क तो आ गया लेकिन इसके अकॉर्डिंगली हम उसको प्लान करेंगे. स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज टू मैनेज रिस्क अ प्रोजेक्ट, टू हैंडल ईच रिस्क, हाउ वी आर गोइंग टू डील विथ रिस्क. एंड देन हमें उसका एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा. हमने प्लान कर लिया, उसको एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा. सो पुटिंग प्लान्स इनटू एक्शन, वर्किंग थ्रू रिस्क. सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, रिस्क एवेल्युएशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे. लेट्स से एक कंस्ट्रक्शन का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें एक रिस्क है कि सप्लायर्स प्रॉपरली हमें डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, मतलब मटेरियल की, रॉ मटेरियल की. सो हम अदर सप्लायर्स से बात करेंगे ताकि हमें जो लैक ऑफ मटेरियल्स का इशू ना फेस करना पड़े. सो एनीथिंग दैट कैन अफेक्ट आउटकम और अफेक्ट द प्रोसेस इज रिस्क. नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट रिस्क इन एनी प्रोजेक्ट. हमने देख लिया कि रिस्क होता क्या है और रिस्क को मैनेज करने को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं. टाइप्स ऑफ रिस्क देख लिया, हाउ वी कैन इवेल्युएट दैट रिस्क इज हैपनिंग, और now we are going to discuss strategies to mitigate risk, how we can lower the risk, how we can reduce the risk. So here are 4 type of risk mitigation strategies, and these are risk accept, risk avoid, risk transfer, and risk reduce.
सो रिस्क एक्सेप्टेंस, बेसिकली इसमें क्या होता है कि रिस्क ऐसा है कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स नॉर्मल रिस्क है, उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट आता है रिस्क अवॉइडेंस. लेट्स से कोई इन्वेस्टर है और वो इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, बट उसे पता है कि दिस पर्टिकुलर ऑयल कंपनी के जो शेयर का प्राइस है वो गिरता जा रहा है, तो डेफिनेटली वो सोचेगा यार मैं क्यों इस कंपनी का शेयर खरीदूं, डेफिनेटली ये लोअर ही जा रही है, तो क्या मतलब क्या है, तो पूरा अवॉइड ही करो इस रिस्क को. तो ठीक है, इफ रिस्क फ्रॉम स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट, मूविंग योर बिजनेस एटसेट्रा इज टू लार्ज टू एक्सेप्ट, इट मे बी बेटर टू अवॉइड इट. नेक्स्ट आता है रिस्क रिडक्शन. रिस्क रिडक्शन नेम से ही क्लियर होता है कि रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं, हम रिस्क को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और रिड्यूस भी कर रहे हैं. बिजनेस कैन असाइन अ लेवल एट विच रिस्क इज एक्सेप्टेबल, विच इज कॉल्ड द रिस्क रेसिडुअल रिस्क लेवल. सेम एग्जाम्पल लेते हैं, वो जो इन्वेस्टर है ऑयल कंपनी को, उसे पता है कि उसका जो प्राइस है वो गिरता जा रहा है, तो बट वो सोच रहा है कि मे बी फ्यूचर, वी डोंट नो, फ्यूचर में अगर इंक्रीज भी हो जाए इसका प्राइस, तो वो सोच रहा है कि चलो 20% में शेयर ले लेता हूँ यहाँ से, मतलब मेरे पोर्टफोलियो का 20% में ले लेता हूँ, और देन आई विल अदर कंपनी के भी मैं शेयर ले लेता हूँ. तो हमें यहाँ पर एक रिस्क रिडक्शन का मतलब लग रहा है, लाइक हम हाफ कर रहे हैं रिस्क को. ऐसा नहीं कि पूरा उसको मतलब अवॉइड कर रहे हैं, ना ही उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट उसको रिड्यूस कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है रिस्क ट्रांसफर, and this is the last technique of risk mitigation. As mentioned, risk transfers involves moving the risk to another third party. एक नॉर्मल से एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर कि लेट्स से आपकी कंपनी में जो ग्राफिक डिज़ाइंस के जो बंदे हैं वो प्रॉपर नहीं है, आई मीन दे आर नॉट दैट मच स्किल्ड, ओनली 1 or 2 people you have hired, and आई मीन यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क. सो वॉट यू विल डू, आप अदर कंपनीज़ को अप्रोच करोगे, अदर कंपनीज़ के मेंबर्स को अप्रोच करोगे, और दे विल डू वर्क फॉर यू, एंड ऑफकोर्स यू हैव टू पे मनी फॉर दैट. सो इसमें क्या होता है, आप उसको रिस्क को ट्रांसफ़र कर रहे हो. और आई थिंक द बेस्ट एग्जाम्पल इज इंश्योरेंस कंपनी. ऑफकोर्स आप क्या कर रहे हो, आपने इंश्योरेंस करवाया आपकी कार का, ठीक है, तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो भी अगर रिस्क फेस होता है, आप इन फ्यूचर आपका मतलब कुछ प्रॉब्लम आती है कार में, तो जो रिस्क है आप रिस्क इंश्योरेंस कंपनी जो वो फेस करेगी, उसको भी तो आपने उसको रिस्क ट्रांसफ़र कर दिया है. ठीक है, so that is it in the video today. Hope you like this video, or if you want educational videos like this, consider subscribing to my YouTube channel, and thanks for watching.